गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका बसंत सर स्वागत करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ओम मैथ्स इंस्टीट्यूट में। हमारा आज का टॉपिक है मैथ का डिस्काउंट पार्ट 3। डिस्काउंट पार्ट 3। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा। जाकर प्लेलिस्ट में लिंक देख करके प्लेलिस्ट पे जाइएगा और जाकर के आप उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपको पढ़ाया गया है वीडियो अच्छे से देखिएगा। आज पार्ट 3 है और एक वीडियो और आपकी होगी पार्ट 4 की। पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है मात्र आपके 4 वीडियो में ही, बहुत कम समय में प्यारे बच्चों। और हर टाइप के क्वेश्चंस को बताया गया है। यहाँ वे क्वेश्चन देके आपको समझाया जाता है जो इसके पूर्व के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक आपको मैं देने जा रहा हूं। हर एक गवर्नमेंट परीक्षा एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, सीटेट, टेट, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, यहां तक कि आईएएस और पीसीएस के सीसेट में जो मैथ का टॉपिक है वहां भी डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए टॉपिक को अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और ये ज्ञान मां भगवती की कृपा से उन सभी छात्र और छात्राओं को मिल सके जो विषम परिस्थितियों के कारण कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, शहरों में नहीं आ सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने में समस्याओं का सामना करते हैं। उनकी समस्याएं दूर हो सके और घर घर ये वीडियो पहुंच सके और हर विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में। जिस एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हों यही आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आइए आपके टॉपिक में डिस्काउंट पार्ट 3 में आपको इसके पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ाया, उसे अच्छे से देखिएगा तो पार्ट 3 आपको अच्छे समझ में जरूर आएगा। डिस्काउंट में आपको मैंने पढ़ाया था डिस्काउंट मींस होता है छूट देना। इसमें क्रय मूल्य होता है जिसपे हम वस्तु को खरीदते हैं, एक विक्रय मूल्य होता है जिसपे वस्तु बेची जाती है, एक अंकित मूल्य होता है जो मैंने इसके पूर्व की वीडियो में आपको पढ़ाया। अब हम आज के टॉपिक को देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा जब कुछ वस्तुओं की खरीदने पर कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिली। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि कुछ वस्तुओं के खरीदने पे आपको कुछ वस्तुएं मुफ्त में फ्री में दी जा रही हैं, एक तरीके से डिस्काउंट रेट चल रहा है, एक के साथ एक फ्री, 2 शर्ट खरीदने पे 1 शर्ट फ्री, ऐसी चीजें अगर आपको दी जा रही हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखेंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको लेने जा रहा हूं आपके सामने, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो हम इसका फार्मूला नोट करेंगे बच्चों। प्रतिशत छूट बराबर मुफ्त की वस्तुओं की संख्या। प्रतिशत छूट बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत छूट, फार्मूला नोट करेंगे। प्रतिशत छूट बराबर मुफ्त की वस्तुओं की संख्या, मुफ्त की वस्तुओं की संख्या इंटू 100 बटे में कुल वस्तुओं की संख्या। कुल वस्तुओं की संख्या, ये फार्मूला नोट करेंगे, ठीक है। इसका मीन्स हुआ परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू फ्री ऑफ कास्ट आर्टिकल्स नंबर्स इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल। फिर ध्यान देंगे, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू फ्री ऑफ कास्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अर्थात प्रतिशत छूट बराबर मुफ्त की वस्तुओं की संख्या इंटू 100 बटे में कुल वस्तुओं की संख्या। आप इस फार्मूले के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और इंटू ये 100 है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये आपका 100। अब आइए आप क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आया हुआ है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। 2 खिलौने आप क्या करता है? मुफ्त में देता है। तो बताइए ग्राहक की कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होगी? बताएं ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होगी? तो बताएं ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होगी? ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होगी? तो बताएं ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होगी? देखिए, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। तो बताएं ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होगी? तो छूट बराबर प्रतिशत छूट बराबर आप लिखेंगे प्रतिशत छूट बराबर फार्मूले पर रख दीजिए, मुफ्त की वस्तुओं की संख्या। कितने इस वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है? 2 खिलौने दे रहा है बच्चों। फार्मूला देखिए, कुल मुफ्त की वस्तुओं की संख्या 2 है, 2 लिख दिए, इनटू में आपका 100 होगा, बटे में आपकी कुल वस्तु जितने हैं। इस टोटल सवाल में कितने वस्तु हैं? एक 6 है और एक 2 है। तो यहां लिखोगे 6 + 2। सॉल्व कीजिए, ये आपका 2 × यहाँ पे 100 था, बटे में आपका ये 8 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, 2 चौको 8 हुआ और 2 पंचे आपका 10 हुआ। फिर काटिए, 2 दूनी आपका 4 हुआ और 2 दूनी आपका 4 हुआ, 2 पंचे आपका 2 दूनी आपका 4 हुआ और 2 पंचे आपका 10 हुआ। टोटल आपका निकल के आया 2 × 25 में बटे में आपका 2। फिर आप काटिए, 2 × 2, तो कितना हो गया? ये भी कट गया, बचा 25। तो यहाँ 1 बचा, 25 × 25, तो आपका आ गया, क्या पूछ रहा है? प्रतिशत छूट। 25% की छूट का आंसर आपका निकल के कितना आया? 25% की छूट का आंसर निकल के आया। कोई डाउट? गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा एक बार कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। तो बताएं ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट होगी? तो प्रतिशत छूट बराबर 2 गुणे, यहाँ देख लीजिए, प्रतिशत की छूट बराबर मुफ्त की वस्तुओं की संख्या। कितनी मुफ्त की वस्तुएं थी? 2, हमने 2 रख दिया फार्मूले में, इंटू 100 कर दिया, बटे में कुल वस्तुओं की संख्या। कुल वस्तुएं ये 6 थी और ये 2 थी, तो आपका 6 + 2 कर दिया। इसके बाद हमने लिख दिया 2 × 100 बटे में 8 हो गया। आपने इसको काट दिया, आपके सामने भी काटा गया, आंसर आपका 25% आ गया। राइट। अब न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉपिक से आपका कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि ज्ञात करना। मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दें और फिर छूट दे दें और कह दें कि बताइए कि इसमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। तो आपको ध्यान रखना है
यदि आंसर आपका माइनस में आएगा तो हानि होगी और आंसर आपका प्लस में आएगा तो लाभ। क्लियर हो गया। किसी वस्तु का मूल्य को बढ़ाकर उसमें प्रतिशत की छूट देने पे लाभ या हानि वस्तु का ज्ञात करना है। क्लियर। तो फार्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ अथवा हानि बराबर, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर फार्मूला चलेगा आपका प्रतिशत अधिकता माइनस छूट। प्रतिशत अधिकता माइनस प्रतिशत छूट। फार्मूला नोट करेंगे। लाभ या हानि बराबर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर आपका प्रतिशत अधिकता माइनस प्रतिशत की छूट। इसके बाद माइनस प्रतिशत की अधिकता, फिर माइनस करेंगे, माइनस प्रतिशत की अधिकता इनटू में आप लिखोगे प्रतिशत छूट, इनटू में प्रतिशत की छूट बटे में आपका इसका 100। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, लाभ या हानि बराबर प्रतिशत अधिकता माइनस प्रतिशत छूट, माइनस में आपका प्रतिशत की अधिकता इनटू प्रतिशत छूट बटे 100। ये छूट है प्रतिशत छूट। क्लियर हो गया। परसेंट ऑफ डिस्काउंट, राइट। अब हम क्वेश्चन लेके समझते हैं। जो आया हुआ क्वेश्चन है, रवि ने एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर, रवि ने एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ा करके, ठीक है, 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि अंकित किया, यदि वह 20% की छूट पर पंखे को बेच दे, यदि वह 20% की छूट पर पंखे को बेच दे तो उसे कितना प्रतिशत, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आपको निकालना है। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कितना प्रतिशत, ये आपका लाभ लिखा बच्चों, अथवा यहाँ पे ये आपका हानि, ठीक है, होगी। ये कुछ नहीं लिख रहे, समझ। देखिए, रवि ने पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% से बढ़ा करके अंकित किया है। यदि वह 20% की छूट देने पर पंखे को बेच दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो आप लिखेंगे प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, सामने दिया आपका प्रतिशत की अधिकता, तो कितना बढ़ा रहा है, 30% बढ़ा रहा है। अधिकता कितना कर रहा है, मूल्य, उसके पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ा, अधिक कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस छूट कितने की दे रहा है, 20% की छूट दे दे, माइनस 20 कीजिए, फिर माइनस कीजिए प्रतिशत की अधिकता कितनी है, यहाँ पे 30 करेंगे आप, इसके बाद इंटू
प्रतिशत का छूट कितना है 20 बटे में आपका 100। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आ जाए और आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। राइट, तो देखेंगे प्यारे बच्चों, इस जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बराबर आपका आ गया 30 माइनस 20, 3 दूनी 6 माइनस आपका 6, बराबर आप निकालोगे तो -20 और -6 कितना हुआ 30 माइनस, जुड़ जाएगा -20 और -6 -26, तो 26 हो गया। अब 30 में 26 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। 4% का क्या हुआ, आंसर तो प्लस में आ रहा है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगी, आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, तो आंसर तो प्लस में आया है तो 4% का इसको लाभ हुआ, लाभ होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर। कोई डाउट बच्चों? वेरी नाइस। अब आप इसके बाद की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और मेहनत करेंगे।